आरजेडी के 8 विधायक, जदयू के 7 विधायक और कांग्रेस के 1 विधायक और सीपीआई माले के 1 विधायक, टोटल 42 विधायकों पर ये आरोप लगाया गया है। विधायकों ने किया है जो जीत भी गए और उन्होंने सही एफिडेविट नहीं दिया था तो उनका चुनाव रद्द भी हो सकता है। पिटीशन में पटना हाईकोर्ट को पावर है कि वो उनका चुनाव रद्द भी कर सकता है और सारा जो लाभ लिए हैं वो वापस भी हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। पटना हाईकोर्ट ने लगभग 42 विधायकों को नोटिस भेजा है नामांकन के समय गलत जानकारी देने को लेकर। हमारे साथ खास बातचीत करने को लेकर अरुण कुशवाहा जी, जो कि हाईकोर्ट के वकील हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या क्या लीगल प्रोसेस हो सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई होगी, आगे किस तरह की चीजें हो सकती है। सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका। चलिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत की संबोधन करते हुए यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसी के तहत चुनाव का सारी प्रक्रियाएं फॉलो किया जाता है और उसमें जो है अगर चुनाव में किसी तरह का गड़बड़ी पाया गया है, चुनाव में किसी भी तरह का अनियमितता है तो उसमें इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का प्रोविजन किया गया है और वो चुनाव खत्म होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना रहता है। कभी कभी 45 दिन तक भी समय दिया जाता है। तो चुनाव का जिस दिन परिणाम घोषित होता है उस चुनाव के परिणाम से 45 दिन के अंदर अंदर पटना हाईकोर्ट में, अगर बिहार का चुनाव है तो पटना हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने का प्रोविजन है और इलेक्शन पिटीशन जब सुनवाई होता है तो उसमें सारा बिंदु पर कंसिडरेशन होता है। उसी में एक ये भी बिंदु होगा कि बीजेपी के 25 विधायक, आरजेडी के 8 विधायक, जदयू के 7 विधायक और कांग्रेस के 1 विधायक और सीपीआई माले के 1 विधायक, टोटल 42 विधायकों पर ये आरोप लगाया गया है, फाइल किया गया है केस कि इन लोगों ने जो एफिडेविट फाइल किया है, वहां जो एफिडेविट फाइल करना रहता है, घोषणा करना रहता है, अपना संपत्ति का घोषणा करना रहता है कि हम पर कितना क्रिमिनल केस है, हमारा कितना चल संपत्ति है, कितना अचल संपत्ति है और हमारे कितने परिवार के लोग हैं, किनका क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास। हाँ, माने टोटल डिटेल का बहुत बड़ा फॉर्म होता है। मैं भी चुनाव लड़ा था तो मेरा भी था, वहां पर सब भरा है हमने। अच्छा। तो और वो टोटल एफिडेविट करके देना होता है, शपथ पत्र पर देना होता है कि जो बातें हम इस चुनाव के नॉमिनेशन पेपर में हम भर रहे हैं वो बिल्कुल जो है हमारे जानकारी में और नॉलेज में बिल्कुल ट्रू है, सत्य है और शपथ लेकर के कहते हैं कि इसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि सही दिया हुआ जानकारी है। अब अगर चुनाव का जो यहाँ चैलेंज किया गया या रिट पिटीशन में कोई किसी ने किया है या चुनाव याचिका दायर किया है तो उसमें अगर ये एलिगेशन लगेगा कि इन लोगों ने फॉल्स एफिडेविट दिया है, किसी क्रिमिनल केस को छुपा लिया है या कोई कैंडिडेट जो है अपना संपत्ति छुपा लिया है या अपने परिवार का संपत्ति छुपा लिया है और ये प्रमाण मिल जाता है कि ऐसा गलती विधायकों ने किया है जो जीत भी गए और उन्होंने सही एफिडेविट नहीं दिया था तो उनका चुनाव रद्द भी हो सकता है। फॉल्स एफिडेविट फाइल करने के ग्राउंड पर इलेक्शन पिटीशन में पटना हाईकोर्ट को पावर है कि वो उनका चुनाव रद्द भी कर सकता है और सारा जो लाभ लिए हैं वो वापस भी हो सकता है। मतलब उनका मंत्री पद हो या विधायक की सदस्यता, बिल्कुल 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 अगर एकदम प्रमाणित हो जाएगा कि उन्होंने जो चुनाव के नॉमिनेशन के टाइम में जो शपथ पत्र दिया था, एफिडेविट जो फाइल किया था उसमें फॉल्स जानकारी दिया गया, तथ्य को छुपाया गया, झूठा और भ्रामक अगर एफिडेविट किया गया तो अगर प्रमाणित होता है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी, मंत्री हैं तो मंत्री का पद भी जाएगा और जितना उन्होंने लाभ लिया है वो भी वापस होगा और हो सकता है कि वहां का चुनाव सेटिसाइड हो जाए और उसके बाद फ्रेश चुनाव भी वहां चुनाव आयोग को कराना पड़ सकता है। फिर से इलेक्शन अगर री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन भी वहां पर कराना पड़ सकता है अगर ये प्रमाणित हो गया कि इन लोगों ने फॉल्स एफिडेविट दिया है तो विधायकों को इससे फिर राहत कैसे मिलेगी? क्या
ऐसा प्रक्रिया है कि विधायक अब इसके प्रति अपना एक्शन लेंगे या इस एक्शन के खिलाफ कोई अब तो जो विधायक के खिलाफ जो 42 लोगों के खिलाफ यहाँ याचिका दायर हो गया है, अब विधायकों को नोटिस गया है सबको, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि में लगा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने फॉल्स एफिडेविट दिया है और इसी आधार पर सभी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। अब विधायकों का जिम्मेदारी है कि वो अपना वकील रखें या खुद आकर के अब सफाई दें हाई कोर्ट में, रिटर्न अपना एक्सप्लेनेशन दें, काउंटर एफिडेविट फाइल करें कि नहीं हमने जो जानकारी दिया था वो इस प्रकार से सही है, वो जस्टिफाई करें। तो अब उनको प्रमाणित करना है, काउंटर एफिडेविट फाइल करना होगा और याचिका के खिलाफ वो काउंटर एफिडेविट देंगे कि हमने जो जानकारी दिया था वो सब हमारा सही है। इन लोग जानबूझ करके हम लोग को परेशान करने के लिए इस तरह की याचिका दायर की गई है और यह जो भी ग्राउंड उनके पास होगा वो अपना लॉयर से कंसल्ट करेंगे और एडवोकेट उनको सजेस्ट करेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या आपको प्रमाणित करने की जरूरत है। और अगर सारा प्रमाण विधायक लोग दे देते हैं कोर्ट के समक्ष कि नहीं हमने जो एफिडेविट फाइल किया था नॉमिनेशन के वक्त वो जो बात लिखी गई वो सब के सब सही है, कहीं भी कोई हमने छुपाया नहीं है, कहीं भी हमने फॉल्स एफिडेविट नहीं दिया है, तो रिट याचिका जो दायर हुआ है वो डिसमिस भी हो सकता है। अच्छा। और अगर प्रमाणित हो गया कि आपने जो चुनाव का नॉमिनेशन भरते समय जो भरा है फॉर्म एफिडेविट का और अपना जो दिया है वर्णन परिवार का, संपत्ति का, केस का, क्रिमिनल केस का, वो अगर गलत पाया गया, आपने छुपा लिया है किसी तथ्य को और वो प्रमाण दे देता है पिटिशनर का वकील, तो फिर आपको मुश्किल बढ़ सकती है। वहां का आपकी विधायकी जा सकती है, मंत्री हैं तो मंत्री पद जा सकता है और आपका जो आपने इन्वॉल्वमेंट्स जो लाभ लिया है सैलरी वगैरह, फंड वगैरह, वो सब भी वापस हो सकता है और पुनः चुनाव की भी वहाँ सजा का भी कोई प्रावधान या जुर्माना का कोई प्रावधान? अगर हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है कि इन पर फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का FIR दर्ज किया जाए तो फॉल्स एफिडेविट देने का जो सजा होता है वो उन पर हो सकता है, क्रिमिनल केस भी फाइल हो सकता है और उनको सजा भी हो सकती है। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे अरुण कुशवाहा जी को, जो कि हाईकोर्ट के वकील हैं। अब यूं कहा जा सकता है कि जो 42 विधायक हैं उन पर मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं अगर उन पे जिस चीज के लिए यहाँ पे याचिका दायर की गई थी कि फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को लेकर, अगर ये साबित हो जाता है तो इनकी मुसीबतें बढ़ सकती है, विधायकी जा सकती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।